यूपी में लगातार घट रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में 25,858 नए केस मिले। कोरोना के केसों में राहत मिलना शुरू हो गई है। यूपी में लगातार कोरोना मामले में कमी आ रही है। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। मंगलवार को 24 घंटे के अंदर 25,858 नए मामले की पुष्टि हुई है, जो पिछले दिनों के मुकाबले काफी कम है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि 30 अप्रैल को प्रदेश में 34,626 कोरोना के केस सामने आए थे। साथ ही 32,494 लोग कोरोना से ठीक हुए थे। उन्होंने बताया कि ठीक होने वाले की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। मंगलवार को 38,683 संक्रमित ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। कोरोना कर्फ्यू के दौरान कोई भी भूखा नहीं रहेगा। सीएम योगी ने दिया हर जिले में सामुदायिक भोजनालय खोलने का निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में सामुदायिक भोजनालय के संचालन की जरूरत पर जोर देते हुए मंगलवार को निर्देश दिया कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने यह बताया कि मुख्यमंत्री ने कोविड-19 महामारी के प्रबंधन की समीक्षा करते हुए कहा कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू के कारण कहीं भी किसी श्रमिक, ठेला, रेहड़ी, व्यवसायी, दिहाड़ी मजदूर को भोजन की समस्या न हो। ऐसे में सामुदायिक भोजनालयों की संचालन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादन आयुक्त स्तर से इस संबंध में आवश्यक प्रयास किए जाएं। झारखंड से पहुंची ऑक्सीजन की बड़ी खेप, 10 टैंकरों संग लखनऊ आई ट्रेन। यूपी में ऑक्सीजन को लेकर मची मारामारी के बीच झारखंड से एक और ट्रेन 10 टैंकरों को लेकर लखनऊ पहुंची है। इन टैंकरों में 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन है। इन कंटेनरों से लखनऊ और कानपुर को बड़ी राहत मिलेगी। झारखंड से लगातार यूपी को ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। जमशेदपुर से 10 टैंकरों को लेकर निकली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मंगलवार दोपहर लखनऊ पहुंची। इस दौरान मौके पर उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव गृह अविनाश अवस्थी भी मौजूद रहे। पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान कोरोना से मरने वाले कर्मचारियों के परिजनों को अनुग्रह राशि देगी योगी सरकार। प्रदेश सरकार राज्य में हुए पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण से मरने वाले सरकारी कर्मियों के परिजनों को अनुग्रह राशि देगी। आपको बता दें कि अभी तक चुनाव ड्यूटी में अनुग्रह राशि देने के प्रावधान में कोरोना संक्रमण से मौत शामिल नहीं थी। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार ने इस बारे में इसी साल 6 अप्रैल को जारी हुए शासनादेश में संशोधन कर नया शासनादेश जारी कर दिया है। मंगलवार को जारी किए संशोधित शासनादेश में उपरोक्त सारे कारणों के साथ ही कोविड-19 महामारी से मृत्यु की दशा में भी अनुग्रह राशि दिए जाने का प्रावधान भी जोड़ दिया गया है। कोरोना लॉकडाउन में खुली रहेंगी सब्जी, फल, दूध व किराना की दुकानें। गुरुवार सुबह 7 बजे तक के लिए लागू कोरोना कर्फ्यू के दौरान दवा व सर्जिकल दुकानों के साथ ही फल, सब्जी, दूध व किराना जैसी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। डीएम ने कोरोना कर्फ्यू के लिए आवश्यक निर्देश जारी किया है। डीएम अरुण कुमार ने बताया कि जिले में 6 मई की सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के माध्यम से प्रदेश के बाहर कोई भी बसें नहीं भेजी जाएंगी। आवश्यक दवाओं, सर्जिकल की दुकानें खुली रहेंगी। उद्योग पूर्व आदेशों के अंतर्गत खुले रहेंगे। दैनिक उपयोग की दुकानें, सब्जी, फल, दूध, किराना आदि को छोड़कर शेष दुकानें बंद रहेंगी। अयोध्या में ऑक्सीजन की भारी कमी, 3 की मौत के बाद नए मरीजों की भर्ती रुकी। अयोध्या में ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई है। फौजाबाद के भाजपा सांसद लालू सिंह ने भी माना कि जिले में ऑक्सीजन की कमी है। डिस्ट्रिक्ट वुमेन्स हॉस्पिटल ने ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों को भर्ती करने से रोक दिया है। अस्पताल के मुख्य चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर एस.के. शुक्ला ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्पताल में 3 मरीजों की मौत हो गई है। फैजाबाद के सांसद लालू सिंह ने संपर्क करने पर उन्हें पीटीआई भाषा से कहा कि उन्हें मेडिकल ऑक्सीजन की कमी के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट से बात की है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव नतीजे, अखिलेश यादव के आजमगढ़ में आया चौंकाने वाला नतीजा। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के गढ़ में त्रिस्तरीय चुनाव में जहां प्रत्याशियों की होड़ लगी रही, वहीं आजमगढ़ जिले में एक 65 वर्षीय वृद्ध महिला ने जीत का परचम लहराकर सबको चौंका दिया है, क्योंकि इस महिला ने 7 युवा प्रत्याशियों को मात देकर 43 वोटों से अपना परचम लहराया और कहा कि वह बराबर गाँव के लोगों की सेवा करती थी और अब जनता ने उन्हें मौका दिया है तो वह और भी बेहतर तरीके से जनता की सेवा करेंगी। योगी सरकार ने लिया पत्रकारों व परिजनों को निःशुल्क वैक्सीन लगाने का फैसला। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को राज्य भर के पत्रकारों के लिए राहत भरा फैसला लिया। अब पत्रकारों और उनके परिजनों को प्राथमिकता के आधार पर निःशुल्क टीके लगाए जाएंगे। सीएम के फैसले का न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन ने स्वागत किया है। इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत प्रदेश भर में पत्रकारों के लिए अलग से वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे। वहीं मीडिया दफ्तरों में भी उनके वैक्सीन लगवाने की व्यवस्था की जाएगी।
मोदी की काशी में बीजेपी को करारा झटका। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में उनकी पार्टी भाजपा बुरी तरह पिछड़ती दिख रही है। यहां जिला पंचायत सदस्य की 40 सीटों में से 39 पर चुनाव हुए। एक सीट पर प्रत्याशी की मौत के चलते चुनाव स्थगित हो गए थे। अब तक 26 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। भाजपा महज 7 सीट जीत सकी है। वहीं 14 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा जमाया है। वहीं मथुरा में मायावती की पार्टी बसपा ने भाजपा को पछाड़ दिया है। अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में हुए इस पंचायत चुनाव को सियासी दलों के लिए लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। सीएम योगी ने कैंसर हॉस्पिटल का किया निरीक्षण। 100 कोविड मरीजों का इलाज शुरू। आज से भर्ती किए जाएंगे मरीज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोविड-19 की वजह से बिगड़ते हालात के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कैंसर अस्पताल पर वहां मरीजों का हालचाल जाना। कैंसर हॉस्पिटल में बने कोविड-19 अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए शुरुआत की गई है। मरीजों को आज से यहां पर भर्ती किया जाएगा। योगी ने उचित इलाज और समुचित व्यवस्था किए जाने के लिए कर डॉक्टरों और अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है। सीएम योगी के साथ चिकित्सक शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना, राज्य मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहे। लखनऊ नगर निगम में 300 से ज्यादा स्टाफ संक्रमित, अब तक 30 की मौत। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नगर निगम में कार्यरत करीब 30 कर्मचारियों की कोरोना से मौत हो चुकी है और 300 से ज्यादा कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं। परिवार में भी कई लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। प्रदेश सरकार का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के साथ निगम के कर्मचारी भी फ्रंटलाइन वर्कर हैं, लेकिन यह सब महज कागजों तक ही सीमित है। आपको बता दें कि लगातार मौत होने के बाद भी 12,000 कर्मचारियों को वैक्सीन नहीं लग पाई है, जबकि 9,000 के करीब सफाई कर्मचारी और 1,000 कर्मचारियों की सैनिटाइजेशन करने वाली टीम है, जो हर वक्त संक्रमण के खतरे के बीच काम करती है। कोरोना कर्फ्यू में भी खुली थी दुकानें। लाठियां लेकर पहुंची पुलिस तो दुकानदारों ने गिरा दिए शटर। लखीमपुर खीरी में मंगलवार को पुलिस की सख्ती के बाद कर्फ्यू का असर दिखाई पड़ा। सुबह जिन सड़कों पर भीड़ भाड़ थी, दोपहर में वहां सन्नाटा पसर गया। खुली दुकानों को भी पुलिस ने लाठियां फटकार कर बंद करवाई। अधिकारियों ने काफ़ी देर तक चेकिंग की और दर्जनों वाहनों का चालान काटा। तब कहीं जाकर लोग माने और बिना वजह घरों से निकलना बंद किया। 3 दिन के लॉकडाउन के बाद मंगलवार को मार्केट खुलनी थी। ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले 7 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोविड-19 की महामारी के बीच ऑक्सीजन की कालाबाजारी करके लोगों को लूट रहे 7 आरोपियों को लखनऊ पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से खाली और भरे 110 ऑक्सीजन सिलेंडर भी बरामद किए गए। दवाओं और ऑक्सीजन की कालाबाजारी को रोकने के लिए चल रही कार्रवाइयों में गोमती नगर, कुडुम्बा और नाका पुलिस ने 7 आरोपियों को पकड़ा है। यूपी पंचायत चुनाव में सास बहू का जलवा। यूपी पंचायत चुनाव में हर जिले में किसी न किसी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। यूपी के शाहजहांपुर में भी एक परिवार ऐसा है जिसने 4 साल से प्रधानी तौर पर कब्जा जमाया रखा है। इस बार जो जिला पंचायत सदस्य सीट भी उसी परिवार में आ गई। जोधपुर नवदिया गांव के एक परिवार का दबदबा कायम रहा। इस परिवार ने अपनी कड़ी मेहनत से लगातार चौथी बार प्रधानी एवं पहली बार जिला पंचायत सदस्य के पद पर जीत हासिल की। प्रधान पद पर जहाँ सास विजेता रही, वहीं जिला पंचायत सदस्य के पद पर बहू भी विजेता रही। आपका दावा। यूपी पंचायत चुनाव में 200 प्रत्याशी बने प्रधान। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि उसके 200 से ज्यादा ग्राम प्रधान प्रत्याशी और 70 से अधिक जिला पंचायत सदस्यों जीत चुके हैं। यूपी प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि पहली बार पंचायत चुनाव में उतरी आम आदमी पार्टी को जनता ने भरपूर प्यार दिया है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के नतीजे ने विधानसभा चुनाव में होने वाले बदलाव के संकेत दिए हैं। पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन करने वाले सदस्यों को विधानसभा चुनाव में मौका देने का वायदा फिर दोहराया है। उन्होंने कहा कि अभी पूरे परिणाम आने बाकी है। यूपी के देवरिया में पंचायत चुनाव के नतीजे आते ही खूनी खेल शुरू। उत्तर प्रदेश के देवरिया के भलुअनी क्षेत्र के पेकोली में चुनावी रंजिश को लेकर मंगलवार को जमकर बवाल हुआ। मारपीट के दौरान 4 राउंड फायरिंग भी हुई और धारदार हथियार भी चले। दोनों पक्षों से आधा दर्जन लोग घायल हुए। 2 को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अखिलेश यादव का आरोप। ग्रामीण इलाकों में जानलेवा साबित हो रहा संक्रमण को लेकर सरकार का झूठ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ग्रामीण इलाकों में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामले पर चिंता जताते हुए कि भाजपा सरकार का झूठ गांव देहात के इलाकों में बेहद जानलेवा साबित हो रहा है। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा, उत्तर प्रदेश के गाँव तक कोरोना वायरस संक्रमण का फैलना बहुत ही चिंताजनक है। गांव तहसील में जब बुखार की दवाइयां तक की भारी किल्लत है तो ऑक्सीजन बेड या
टीके की क्या उम्मीद की जाए। ग्रेटर नोएडा में डायल 112 में तैनात संक्रमित सिपाही की हुई मौत। उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में कोरोना का कहर बरपा रहा है। लगातार लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं और लगातार कोरोना से मरने वालों का भी आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इस बीच गौतम बुद्ध नगर में भी कोरोना का कहर जारी है। मंगलवार को गौतम बुद्ध नगर में एक पुलिसकर्मी की कोरोना की वजह से मौत हो गई। कोरोना संक्रमित सिपाही अंकित तरार की मेरठ के अस्पताल में आज इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अंकित तरार गौतम बुद्ध नगर में डायल 112 में रिजर्व में दादरी में तैनात थे।